ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारत के कितने फाइटर विमान गिरे, अब इस पर सियासत भी करवा गई है। दरअसल भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के एक बयान से यह मामला गर्मा गया है। सिंगापुर में शांग्री-ला वार्ता में शामिल होने पहुंचे सीडीएस अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में भारत के कितने विमान गिराए जाने से जुड़े सवाल पर गोल मटोल जवाब दिया, जिसके बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए। सीडीएस के बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के विशेष सत्र की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछना चाहते हैं। खड़गे ने कहा कि सीडीएस के बयान के बाद संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना जरूरी है। कांग्रेस नेता खड़गे ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और संसद के विशेष सत्र की मांग की। खड़गे ने अपने पोस्ट में लिखा कि सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस द्वारा दिए गए साक्षात्कार के मद्देनजर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो पूछे जाने चाहिए। ये सवाल तभी पूछे जा सकते हैं जब संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाए। मोदी सरकार ने देश को गुमराह किया है। युद्ध का कोहरा अब छट रहा है। हमारे भारतीय वायुसेना के पायलट दुश्मन से लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। हमें कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे पायलट सुरक्षित हैं। सीडीएस के साक्षात्कार के अनुसार हमने इसे बनाया, इसे ठीक किया और फिर 2 दिनों बाद इसे फिर से लागू किया और अपने सभी जेट विमानों को फिर से उड़ाया, लंबी दूरी पर निशाना साधा। हम उनके दृढ़ साहस और बहादुरी को सलाम करते हैं। हालांकि एक व्यापक रणनीतिक समीक्षा समय की मांग है। कांग्रेस पार्टी कारगिल समीक्षा समिति की तर्ज पर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति द्वारा हमारी रक्षा तैयारियों की व्यापक समीक्षा की मांग करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम कराने के दावे को फिर से दोहराया है। यह शिमला समझौते का सीधा अपमान है। खड़गे ने कहा कि ट्रंप के बार बार किए गए दावों तथा अमेरिकी वाणिज्य सचिव द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय में दायर हलफनामे को स्पष्ट करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी चुनावी तूफान में व्यस्त हैं। हमारे सशस्त्र बलों की वीरता का व्यक्तिगत श्रेय ले रहे हैं, उनकी बहादुरी के पीछे छिप रहे हैं तथा सहमत हुए युद्ध विराम की रूपरेखा से बच रहे हैं, जिसकी घोषणा विदेश सचिव ने ट्रंप के ट्वीट के बाद 10 तारीख को की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे सवाल उठाया और पूछा कि क्या भारत और पाकिस्तान फिर से एक हो गए हैं? युद्ध विराम समझौते की शर्तें क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने साथ साथ ये भी कहा कि 140 करोड़ देशभक्त भारतीयों को ये जानने का हक है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा जयराम रमेश ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि 11 वर्षों से जारी अघोषित आपातकाल पर यह एक असाधारण स्थिति है कि प्रधानमंत्री न तो सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हैं, न ही संसद को भरोसे में लेते हैं, लेकिन देश को ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण की जानकारी सिंगापुर में दिए गए सीडीएस के इंटरव्यू के जरिए मिलती है। क्या प्रधानमंत्री विपक्षी नेताओं को पहले ही विश्वास में नहीं ले सकते थे? गौरतलब है, पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के दौरान भारत के कितने विमान गिरे, इस बारे में सीडीएस अनिल चौहान के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। सिंगापुर में एक इंटरव्यू के दौरान अनिल चौहान ने कहा कि यह पता लगाना अधिक महत्वपूर्ण है कि विमान का नुकसान क्यों हुआ, ताकि भारतीय सेना रणनीति में सुधार कर सके और फिर से जवाबी हमला कर सके। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि लड़ाकू विमान का गिरना या संख्या महत्वपूर्ण बात नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण है कि वे क्यों गिरे। अच्छी बात यह है कि हम अपनी सामरिक गलतियों को समझ पाए, उन्हें सुधारा और 2 दिन बाद फिर से लागू किया। हमने अपने सभी लड़ाकू विमानों को फिर से लंबी दूरी पर लक्ष्य करके उड़ाया। हालांकि सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराए जाने की बात पूरी तरह झूठी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।